हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको सीटेट की सीडीपी का सिलेबस बताने जा रही हूँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेपर 1 है आपका। ओके, पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए, जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड जो 1 to 5 क्लासेस के लिए आते हैं। ओके, तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटेट, जो कि आपका टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी लेवल की, बात कर रही हूँ मैं 1 to 5 क्लास की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जो कि 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये सिलेबस बता रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर सीडीपी के लिए। ओके, तो फर्स्ट आ जाते हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए जो सिलेबस है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको प्राइमरी स्कूल चाइल्ड 1 to 5 जो प्राइमरी स्टेज के लिए है, जिसको प्राइमरी स्कूल चाइल्ड बोला गया है। तो ये जो है आपके जो टॉपिक दिए गए, ये इससे आपको 15 क्वेश्चंस, मतलब 15 नंबर के हैं क्वेश्चंस है, जिससे इस टॉपिक से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स। जो इसके क्या है, क्या क्या टॉपिक है देख लीजिए। तो टॉपिक जो है आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिससे आपको सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जिसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं एंड पियर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोट्सी, जो कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट लैंग्वेज एंड थॉट। नेक्स्ट है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसमें जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning, assessment of learning. Okay, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. And last, formulating appropriate questions for assessing readiness, levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement. तो ये जितने भी इसके अंदर जो आपके टॉपिक हैं, तो इस टॉपिक के इससे आपको 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स के बनेंगे इस टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इस टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चंस एंड 5 नंबर ऑफ मार्क्स बनेंगे। कितने? 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 मार्क्स। तो इसमें क्या क्या है आपका? एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है addressing the need of children with learning difficulties, impairment, etc. And next, addressing the talented, creative, specially abled learners. Okay. Next topic है आपका learning and pedagogy, जिससे आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर ऑफ मार्क्स। ओके, तो इसमें क्या क्या है आपको पूछे जाते हैं? हाउ चिल्ड्रन, मतलब ये सब इसके अंदर है, लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर है ये सब टॉपिक। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटीज,
social context of learning. Next, children as a problem solver and scientific investigator. Next, alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant step in the learning process. Next, cognition and emotions, motivation and learning. Next है motivation and learning. And last, factor contributing to learning, personal and environmental. ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने बताया फॉर द, ये सब जो है आपका प्राइमरी लेवल क्लासेस 1 to 5 के लिए ये सिलेबस। अब हम आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, दैट इज एलिमेंट्री लेवल क्लासेस 6 to 8 के लिए मैं दिखाने वाली हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पूछे जाते हैं क्लासेस 6 to 8 के जो हैं, उसमें आपको जो पूछे जाते हैं वो ये हैं। देखिए ये आ गया आपका पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में मैंने दिखाया आपको जैसा कि प्राइमरी लेवल प्राइमरी स्टेज क्लासेस 1 to 5 के लिए टॉपिक है, और पेपर 2 जो क्लासेस 6 to 8 वाले हैं, जो एलिमेंट्री स्टेज जिसको बोला जाता है, दैट इज सेकेंडरी लेवल भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ऐसा है कि जो प्राइमरी लेवल है तो 1 to 5 वाले लोग के लिए कि सिलेबस जो आपके रहेंगे क्या है, देख लीजिए आप लोग खुद। 1 to 5 और 6 to 8 वाले जो है उसमें क्या है कि सिलेबस आपके सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्वेश्चंस के जो ऐसे रहते हैं कि जो प्राइमरी लेवल वाले 1 to 5 तो उस लेवल के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 6 to 8 वाले जो एलिमेंट्री स्टेज है 6 to 8 के लिए, उसके लिए सिलेबस सेम है बट क्वेश्चंस जो है थोड़ा अलग बनाए जाते हैं, थोड़े से अपर लेवल के। तो उसमें प्राइमरी लेवल के और इसमें अपर लेवल के क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं। तो इसके भी सिलेबस वही है, सेम है, आप लोग देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस टोटल, जिसमें आपका टॉपिक वही है चाइल्ड डेवलपमेंट। एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से है ये, ठीक है, वो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड था, ये एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड है, जिसमें ये भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर मार्क्स। ओके, तो इसके भी वही सब टॉपिक है, concept of development and its relationship with learning, principle of the development of children, influence of heredity and environment, socialization process, social world and children, teachers, parents, peers, जिसके अंदर हो जाता है। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की ये 3 कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। इसके अंदर ये सब पढ़ना है जेंडर में कि क्या रोल्स है इसके, जेंडर बायस क्या होता है, एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, ठीक है, जिसमें आपके सम आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंस है। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब आप उसको एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी समझ सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपका समेटिव असेसमेंट हो जाता है, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल पे जो भी असेसमेंट है वो उसके होता है बेस्ड। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव, जिसको CCE शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। एंड नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है आपको इसके अंदर। एंड नेक्स्ट वही आपको सेम है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर मार्क्स, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। Addressing learner from diverse background including disadvantaged and deprived. Next, addressing the need of children with learning difficulties, impairment, etc. Addressing the talented children, creative children, specially able learner children. ठीक है, तो इससे 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 नंबर मार्क्स पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसे इस टॉपिक से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 10 नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब 10 नंबर 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर ऑफ मार्क्स टोटल। तो इससे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक से।
जिसमें हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ स्कूल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर. Next, alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors, a significant step in the learning process. Next, cognitions and emotions, and motivation and learning. And last one is factor contributing to learning, जिसमें पर्सनल एंड एनवायरमेंटल आते. तो ये सब आपके जो है, ये सब जो है आपके सीडीपी के टॉपिक है, मतलब सीडीपी के अंदर ये सब सिलेबस आते हैं जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगी तो कवर करूंगी. तो ये आज के लिए मैंने ये सिलेबस आपको बताया कि ये सिलेबस इसके अंदर आते हैं सीडीपी के फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल. ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास में जब मैं बताऊंगी आपको तो इस टॉपिक के बारे में मतलब स्टार्ट करूंगी पढ़ाना कि क्या क्या ये होता है. ठीक है, सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगी नेक्स्ट क्लास में, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.